बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की तकलीफ़ से, मुसीबत से, परेशानी से महफूज रखे। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह बाकायदगी से आप लोगों के जो है रेगुलर टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा, तो जो कि आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड किए जाएंगे और वहीं पे आप लोग सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सिलेबस अनाउंस कर दूं फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो आपका टेस्ट होगा, जो कि आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड होगा, उसका जो सिलेबस है दैट इज़ चैप्टर 12 कंप्लीट। आई नो इट्स लेंथी और शायद कुछ बच्चों को जो है इस पर एतराज़ात भी हों, लेकिन सिंस देयर वाज नो टेस्ट फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट 2 वीक्स एक्चुअली, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर यू विल बी प्रिपेयर्ड और सब अच्छे तरीके से करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था पढ़ना चैप्टर नंबर 13 विच वाज अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। हम लोगों ने जो है चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया और देखा कि चैप्टर में हम लोग जो है किस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो है उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा विच वाज अबाउट स्केलेटन। तो हम लोगों को पता चला कि स्केलेटन जो है दैट इज़ अ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर विद द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो हमें पता चला कि हड्डियों का जो मतलब एक पूरा ढांचा होता है जिसमें एक स्पेसिफिक फ्रेम के अंदर सारी की सारी हमारी बोन्स अटैच्ड होती हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक अडल्ट के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। तो उस पूरे के पूरे को हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर को जो है स्केलेटन कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्केलेटन का जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो हम लोगों को पता चला कि वो हमें सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट के हवाले से। फिर वो मस्कुलर सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रहा है। उसके अलावा हमारे बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें। फिर हम लोगों ने रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसको हम लोगों ने एक ऑर्गन सिस्टम लेवल की नज़र से देखा और हमें पता चला कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या मामला उसके जो हैं हमारी बॉडी के हवाले से पाए जाते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जी कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज जो है आप कह रहे हैं कि ये बोन की एक छोटी बहन होती है, ठीक है। थोड़ी नाजुक होती है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जो हैं इसमें भी वैसी ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या है? अगर हम लोग इसकी किताबी डेफिनेशन देखें जो कि आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, तो दिस इज़ अ डेंस, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, क्लियर ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है कि इट इज़ डेंस एज वेल एज क्लियर ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि बोन क्या है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है दैट इज़ बोन। तो मैंने जिस तरह अभी कहा कि कार्टिलेज जो है, अगर मैं आप लोगों को बड़े ही आसान अल्फाज में बताऊँ तो वो हड्डी की जो है बोन की छोटी बहन होती है कार्टिलेज। तो इट इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। इट इज़ डेंस, इट इज़ क्लियर ब्लू वाइट इन अपेयरेंस एज वेल एज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कि नॉट वेरी हार्ड। अभी हम लोग जो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह की टाइप जो है वो किस किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है जी कि कार्टिलेज के अंदर सेल्स कौन से पाए जाते हैं। हम लोगों को पता है कि कोई भी एक टिश्यू जो है वो किस तरह बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो एक टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े, हम लोगों को पता चला कि कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये किन सेल्स के मिलने से बना है। तो जो सेल्स कार्टिलेज के अंदर पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है जी। उनको क्या कहा जाता है? उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। अब मैट्रिक्स, किसी भी चीज़ का जो है एक मैट्रिक्स होता है, पूरा का पूरा लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे पहले तो हर सेल विच इज़ कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो लाई करता है एक फ्लूइड स्पेस में जिसको लेक्यूना कहा जाता है, ठीक है। लेक्यूना इज़ बेसिकली द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो हर कॉन्ड्रोसाइट जो है वो लाई करता है एक फ्लूइड स्पेस के अंदर, उस फ्लूइड स्पेस को लेक्यूना कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई सवाल पूछता है या अगर आपको एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ लेक्यूना, तो आप लोग कहेंगे कि दैट फ्लूइड स्पेस इन विच ईच कॉन्ड्रोसाइट ऑफ कार्टिलेज फ्लो जिसके अंदर करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लेक्यूना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके मैट्रिक्स के अंदर एक और भी चीज़ पाई जाती है विच आर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स के हवाले से हम लोग बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 5 में हमने बड़े डिटेल में पढ़ा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा जो है रिकॉल करने की ज़रूरत है। अब एक जो है कुछ बच्चों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि शायद कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी कि कार्टिलेज के अंदर देयर इज़ नो ब्लड वेसल विच एंटर्स इनसाइड द कार्टिलेज, ठीक हो गया। तो ये सारी बात थी। दिस ऑल वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं दोबारा बता दूँ, हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर तो वो एक टिश्यू है तो वो किन सेल्स से मिलकर बना है? वो कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बना है,
ठीक है। अब कॉन्ड्रोसाइट्स का जो है मैट्रिक्स क्या है, तो वो एक फ्लूइड स्पेस के अंदर जो है लाई करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको लैक्यूना कहा जाता है, ठीक है। अब उसके मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ये फ्लूइड स्पेस नहीं पाई जाती, बल्कि साथ ही साथ कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं, और किसी भी ब्लड वेसल का जो है इसके साथ कोई अमल दखल नहीं। ठीक हो गया जी। अब अगली अहम टाइप जो कि एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आ जाता है, और अगर वो भी नहीं आता तो आपसे किसी न किसी जगह पे MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कितने टाइप्स की कार्टिलेजेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। वन इज़ हाइलन कार्टिलेज, द अदर वन इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, एंड थर्ड वन इज़ फाइब्रस कार्टिलेज। ये 3 तरह की टाइप्स हैं। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग पहले तो पढ़ेंगे कि व्हाट आर दे एक्चुअली, ये क्या चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर, एंड थर्ड वन इज़ कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ लाई करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी वी हैव हाइलन कार्टिलेज। दिस इज़ स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग तो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों पाई जाती है। तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। तो ये लॉन्ग बॉन्स के जो एंड्स होते हैं उनको कवर करती हैं, ठीक है जी। लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं उनको कवर करती है, जैसे कि नोज़ है वो लॉन्ग बोन, उसका जो एंड है लाइक दिस एरिया, यहाँ पे जो है कार्टिलेज, और इवन दिस एरिया एज वेल, यहाँ पे जो है कार्टिलेज पाई जाएगी। उसके बाद लैरिंग्स में बहुत बार बता चुका हूँ, दिस एरिया जहाँ पे जो है आपका लाइक जहाँ से वॉइस बॉक्स स्टार्ट होता है उस एरिया को लैरिंग्स कहा जाता है। तो लैरिंग्स के अंदर भी जो है हाइलन कार्टिलेज पाई जाती है। ट्रैकिया विच इज़ योर विंड पाइप, ठीक है, जो आपके सांस की नाली है, उसके अंदर भी कार्टिलेजेस पाई जाती हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी किया था कि सी शेप्ड कार्टिलेजेस जो हैं आपके ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं। तो दीज आर द थिंग्स। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि दिस इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों पाई जाती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से पाई जाती है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबल कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ओके जी। सेकेंड वन इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। अब इलास्टिक कार्टिलेज जो है उसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल हाइलन कार्टिलेज से मिलता जुलता है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलन कार्टिलेज, बट दिस इज स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक एज वेल, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है स्ट्रॉन्ग तो है और थोड़ी सी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज जो है हमें नाम से भी पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। अब इसके अंदर इलास्टिसिटी क्यों पाई जाती है? ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर के कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं और साथ ही साथ इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब इसकी हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन क्या है? इसकी हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन ये है कि एपिग्लॉटिक्स के अंदर पाया जाता है। एपिग्लॉटिस बिल्कुल ये आपका जो मतलब थ्रॉट रीजन है, और उसके अलावा पिन्ना के अंदर पाया जाता है। पिन्ना जो है ये ईयर एंड को कहते हैं, दिस एरिया, इस एरिया को जो है पिन्ना कहते हैं। दिस इज़ वेरी इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है जी, दैट इज़ फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ, ठीक है। दिस इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल। हमें पहले लफ्ज़ में पता चल गया कि ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ टफ तो इसकी अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ क्यों है? ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है जी? हमारी इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर पाई जाती है। दिस बैकबोन जो है उसके ऊपर वाला जो रीजन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहा है, उसके अंदर ही पाई जाती है। ओके जी, तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं जी। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कार्टिलेजेस के बारे में। ओके जी, कार्टिलेजेस क्या होती हैं? दे आर डेंस क्लियर ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नॉट वेरी हार्ड बट इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद इसके सेल्स को क्या कहा जाता है? इसके सेल्स को जो है कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब कॉन्ड्रोसाइट्स का जो मैट्रिक्स है, तो हर कॉन्ड्रोसाइट जो है वो लाई करता है एक फ्लूइड स्पेस के अंदर जिसको लैक्यूना कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके मैट्रिक्स में और क्या पाया जाता है, तो इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर फ्लो नहीं करते। उसके बाद ये 3 तरह की टाइप्स हैं कार्टिलेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये लॉन्ग बोन्स के एंड्स को कवर करती है, जिसमें नोज़ आ गए, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया और इस तरह के जो एरियाज हैं, ठीक है जी। उसके बाद इलास्टिक फाइबर आती है, दैट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलन कार्टिलेज, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स और साथ ही साथ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है जी? हमारे एपिग्लॉटिस के अंदर और हमारे पिन्ना के अंदर, ईयर एंड के अंदर। थर्ड पे है जी फाइब्रस कार्टिलेज। दिस इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक नेटवर्क पाया जाता है थिक कोलेजन फाइबर्स का, और इसकी हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन क्या है कि ये इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट का जो है सिलेबस भी अनाउंस कर दिया। कोई भी सवाल हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।